हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आज का क्वेश्चन है, शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। ऑप्शन है शब्द शक्ति, शब्दकोश, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार शब्द शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द शक्ति। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, नयन में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या अयादि स्वर संधि? नयन में अयादि स्वर संधि है। नयन में कौन सी संधि है? अयादि। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, अलंकार का वह प्रकार जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय में बना दिया जाता है क्या कहलाता है? अनुप्रास, प्रतीप, रूपक या श्लेष? अलंकार का वह प्रकार जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है वह क्या कहलाता है? प्रतीप। आंसर होगा बी, प्रतीप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, वंशस्थ क्या है? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद या सममात्रिक छंद या इनमें से कोई नहीं? कौन सा छंद है वंशस्थ? ये वर्णिक छंद है। आंसर होगा ए। कौन सा छंद है? वर्णिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बेन शून्य जब ते मधुर तब ते सुनत न बेन। विरोधाभास, यमक, रूपक या श्लेष? अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार है? बेन शून्य जब ते मधुर तब ते सुनत न बेन। ये एक विरोधाभास अलंकार है। एक विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होगा ठंडा पानी पीना, ठंडा मलाई खाना, असंतुष्ट होना या संतोष होना? क्या होगा? कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ है संतोष होना। आंसर होगा डी। क्या होगा? संतोष होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, मानवीकरण या अनुप्रास? अलंकार से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग अलंकार के क्वेश्चन अच्छे से देखिए। मधुर मधुर मेरे दीपक जल इसमें कौन सा अलंकार है? आंसर होगा डी, अनुप्रास। इसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह असली गाय का दूध है, पानी से भरा एक गिलास लाओ, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, अपने परदेश से आए मित्र को पत्र लिखो। शुद्ध वाक्य बताना। कौन सा वाक्य शुद्ध है? जो स्टूडेंट अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दे। आंसर होगा बी, पानी से भरा एक गिलास लाओ। पानी से भरा एक गिलास लाओ, ये वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानो माई धन धन अंतर दामिनी, धन दामिनी दामिनी धन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा या श्लेष? कौन सा अलंकार है? ये एक उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो माई धन धन अंतर दामिनी, धन दामिनी दामिनी धन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। ये एक उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है?
यह हमारा घर है, हाथी बहुत मोटी है, गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, राजू की माँ बहुत दुखी है। अशुद्ध वाक्य बताना, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आंसर होगा बी, हाथी बहुत मोटी है, ये वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये एक गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ के आंसर बताना है। क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। यह सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना ही परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना ही भी परहित है, परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों को संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। सुख और दुख कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास या अव्ययीभाव समास या कर्मधारय समास? द्विगु, सुख और दुख कौन सा समास है ये बताना है। सुख और दुख एक ये द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण? कौन सा विशेषण है? थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, ये एक परिमाणवाचक विशेषण है। आंसर होगा बी, परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। बिना पैसे के किसी भी आदमी को सामान नहीं मिलता। आज बजट पर बहस होगी। घर पर सब कुशल है। किसान ने खेत में बीज बोया है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना। आंसर होगा सी, घर पर सब कुशल है, ये वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है, वर्ण, छंद, रस या अभिधा? कौन सा अंतर्गत आता है शब्द शक्ति के भेद में? आंसर होगा डी, अभिधा। आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष? पुस्तकालय, पुस्तकालय ये तत्पुरुष समास है। आंसर होगा डी, पुस्तकालय कौन सा समास है? तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? नदियां बह रही है, तारा निकल आया, माली ने सब पेड़ काट डाली, अभ्यास करते ही रहने से हम शुद्ध हिंदी बोल सकता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना। शुद्ध वाक्य है ए, नदियां बह रही है, ये वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पंचमढ़ी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या तत्पुरुष? पंचमढ़ी, इसका प्रथम पद पंच, पांच मतलब पांच, मढ़ी में कौन सा समास है? ये एक द्विगु समास है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या श्लेष अलंकार?
कौन सा अलंकार है? ये एक श्लेष अलंकार है। आंसर होगा डी। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। ये पंक्ति श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? उत्तर से दक्षिण एक लंबा रास्ता जाता है। विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध? कौन सा पदबंध है? एक लंबा रास्ता। ये पूछ रहा है एक लंबा रास्ता, ये कौन सा पदबंध है? आंसर होगा डी, क्रिया विशेषण पदबंध। यहाँ क्रिया विशेषण पदबंध है, इसलिए आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे परंत में अलंकार है। अनुप्रास, रूपक, श्लेष या उपमा? कौन सा अलंकार है? अलंकार से बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये एक रूपक अलंकार है। आंसर होगा बी। कौन सा अलंकार है? रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं है? प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण या छंद? काव्य का गुण नहीं है, गुण नहीं है ये बताना है। ये छंद है जो काव्य का गुण नहीं है। प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण सब काव्य का गुण है, यहाँ छंद काव्य का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इनमें कृत्यवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है, वृद्ध से बैठा नहीं गया, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, पुस्तक पढ़ी जाती है। कौन सा वाक्य कृत्यवाच्य से संबंधित है? आंसर होगा सी, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। ये कृत्यवाच्य से संबंधित है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद बताना, कितने भेद होते हैं? आंसर होगा 8, 10, 3, 4। कौन सा ऑप्शन होगा? क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? आंसर होगा 8। कितना होता है? 8 भेद होता है, 8। और वो 8 कौन कौन है ये भी याद कर लीजिए। विधानवाचक, निषेध, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। उसके बाद है विस्मय, विस्मयवादी वाचक। आज्ञावाचक, इच्छावाचक। एक है संदेहवाचक और एक है संकेतवाचक। देख लीजिए अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। आंसर होगा 8। और कौन कौन होता है? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये 8 होते हैं अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नि जोड़ सछल, निस जोड़ छल, निश्च जोड़ ल या नि जोड़ छल? निश्चल का संधि विच्छेद।
निश्छल शब्द का संधि विच्छेद होगा नि जोड़ छल। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा। उक्त वाक्य में कर्ता है मोहन, खेलूंगा, कहा या इनमें से कोई नहीं। कर्ता बताना। इस वाक्य में मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा, यहाँ कर्ता क्या है? कर्ता है मोहन। मोहन यहाँ पे कर्ता है, इसलिए आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? गति, गण, यम या नियम। क्या कहा जाता है? छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गण। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? आचार्य मम्मट, आचार्य भरत मुनि, आचार्य विश्वनाथ या आचार्य राजशेखर। किसकी परिभाषा है? वाक्य रसात्मक काव्यम, यह आचार्य विश्वनाथ क्या परिभाषा? किसका परिभाषा है? आचार्य विश्वनाथ। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, लोकोक्ति का अर्थ होगा। कामकाजी व्यक्ति, खूब काम करना, दूसरों पर बोझ बनकर रहना या कम खाना। क्या अर्थ होगा? काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। इसका अर्थ बताना है। अर्थ क्या होगा? दूसरों पर बोझ बनकर रहना। आंसर होगा सी। किसी दूसरों पर बोझ बनकर रहना बोलते हैं न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5। कितने भेद होते हैं अलंकार के? अलंकार का बताना है कितना भेद होते हैं। आंसर होगा 3। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। और कौन कौन होते हैं? तो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, रुक फिर से बताते हैं। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और एक है उभय अलंकार। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। याद कर लीजिए कितने भेद होते हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा या इनमें से कोई नहीं। कौन सा अलंकार है? वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, ये रूपक अलंकार है। आंसर होगा बी। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें।